आरबीएसई एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, और इसके अंतर्गत विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं हम उनका अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम इसके अंतर्गत देखिए कि किस वाक्य के लिए सही शब्द लिखा गया है। तो इसका उत्तर है डी, कलम की कमाई खाने वाला मसीहजीवी। प्रश्न नंबर 2 देखिए, रास्ते में खाने के लिए ले जाने वाली भोज्य सामग्री को क्या कहते हैं? उस भोज्य सामग्री को कहते हैं पाथेय। उत्तर है डी। तीसरा प्रश्न देखिए, मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। उत्तर है बी, मुमुक्षु। किए गए उपकार को न मानने वाला कहलाता है कृतघ्न। मतलब जिस पर हमने उपकार किया है और जो हमारे उपकार को नहीं मानता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कृतघ्न। आगे देखिए, कम बोलने वाले को क्या कहते हैं? कम बोलने वाले को कहते हैं मितभाषी। उत्तर है बी। प्रश्न नंबर 6 देखिए, जिसने पास कुछ न हो, यानी जिसके पास कुछ भी न हो, उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है, वह शब्द है। उत्तर है ए, अकिंचन। प्रश्न नंबर 7 देखिए, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसे कहते हैं आगमिष्यत पतिका। अगला प्रश्न देखिए, इसके अंतर्गत इस प्रकार हमने 7 प्रश्नों का अध्ययन किया। 8वां प्रश्न देखिए। 8वां प्रश्न है, आग बड़वागी ते बड़ी है आग पेट की में बड़वागी शब्द निम्नांकित में किसी एक के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसमें से सही का चयन कीजिए। उत्तर है सी, समुद्र में लगने वाली आग के लिए। 9वां प्रश्न देखिए, किम कर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ है जिसे यह न सूझ पड़े कि अब क्या करना चाहिए। उत्तर है बी। प्रश्न नंबर 10 देखिए, अंत्यज शब्द का सही अर्थ है। उत्तर है सी, जिसका जन्म निम्न यानी जो अछूत है उस वर्ग में हुआ हो उसे कहते हैं अंत्यज। प्रश्न नंबर 11 देखिए, बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ है जो बहुत जानता हो। उत्तर है ए। प्रश्न नंबर 12 देखिए, जिसका कोई अर्थ न हो उसे कहते हैं निरर्थक। उत्तर है डी। प्रश्न नंबर 13 देखिए, दूसरों की त्रुटियां खोजने वाला कहलाता है। 13वां जो प्रश्न है वो है दूसरों की त्रुटियां खोजने वाला कहलाता है। उत्तर है डी, छिद्रान्वेषक। 14वां प्रश्न देखिए, जिसका पति परदेश से लौटा हो उसे कहते हैं आगत पतिका। प्रश्न नंबर 15 देखिए। 15वां जो प्रश्न है इसके अंतर्गत ये बताया गया है, इंद्रियों से संबंधित है वह है। इसका उत्तर है ए, इंद्रिय। प्रश्न नंबर 16 है, जिसकी पहले आशा नहीं की गई वह है। उत्तर है सी, अप्रत्याशित। प्रश्न नंबर 17 देखिए, जिसका अनुभव किया गया हो वह है अनुभूत। उत्तर है बी। युयुत्सु का अर्थ है युद्ध की इच्छा रखने वाला। अच्छाई और बुराई की पहचान का गुण कहलाता है। अच्छाई और बुराई की पहचान का गुण कहलाता है विवेक। उत्तर है सी। प्रश्न नंबर 20 देखिए, संध्या और रात्रि के बीच का समय
के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त एक शब्द है? इसका उत्तर है ए गोधूली। प्रश्न नंबर 21 देखिए, मरने की इच्छा वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द है। मरने की इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द है मुमूर्षा। उत्तर है बी। प्रश्न नंबर 22, कम या नपातुला खर्च करने वाले को कहते हैं? उत्तर है डी मितव्ययी। प्रश्न नंबर 23 देखिए, किंवदंती शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश है? उत्तर है बी, जो बात परंपरा से प्रचलित हो। फिर देखो 24वां प्रश्न जो है, इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि सब कुछ जानने वाला के लिए उपयुक्त एक शब्द बताइए। उत्तर है बी सर्वज्ञ। 25वां प्रश्न देखिए, जिसे धर्म में निष्ठा हो, इस वाक्यांश के लिए शब्द चुनिए। उत्तर है सी धर्मनिष्ठ। प्रश्न नंबर 26 देखिए, तैरने की इच्छा के लिए एक शब्द है। तैरने की इच्छा के लिए एक शब्द है जिसे कहते हैं तितिर्षा। उत्तर है डी। 27वां प्रश्न देखिए, अंग्रेजी में जिसकी दक्षता असंदिग्ध हो में रेखांकित पद का अर्थ है? उत्तर है ए संदेह रहित। प्रश्न नंबर 28 देखिए, जहाँ धरती और आकाश मिलते दिखाई पड़ते हैं उसके लिए एक शब्द है, उसे कहते हैं क्षितिज। उत्तर है सी। जो धन देता है के लिए एक शब्द है, इसके लिए एक शब्द है धनद, यानी धन देने वाला। 30वां प्रश्न देखिए, जो व्याकरण जानता है उसे कहते हैं व्याकरण। उत्तर है ए। जो इंद्रियों से प्राप्त नहीं किया जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अगोचर। उत्तर है बी। आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्र न करना के अर्थ में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? उत्तर है ए अपरिग्रह। 33वां प्रश्न देखिए, दूसरों के दोष ढूंढने वाले को क्या कहते हैं? पर छिद्रान्वेषी, यानी दूसरों के दोष ढूंढने वाला क्या कहलाता है? पर छिद्रान्वेषी। 34वां प्रश्न देखिए, दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा को कहते हैं आग्नेय। 35वां प्रश्न देखिए, जहाँ मन, वाणी और इंद्रियां नहीं पहुँच सके उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अवांग मन सा गोचर। 36वां प्रश्न देखिए, जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो उसे कहते हैं परीक्षित। उत्तर है सी। जो सबके साथ समान व्यवहार करे उसे कहते हैं समदर्शी। उत्तर है सी। 38वां प्रश्न देखिए, जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे कहते हैं निर्मम। 39वां प्रश्न, जो पढ़ा न गया हो उसे कहते हैं अपठित। उत्तर है सी। जो धन को फिजूल खर्च करता हो उसे कहते हैं अपव्ययी। उत्तर है ए। 41वां प्रश्न देखिए, थोड़ी देर में नष्ट हो जाने वाले को संक्षेप में कहेंगे क्षणभंगुर। उत्तर है ए। लेखक द्वारा स्वयं की लिखी जीवनी को संक्षेप में कहेंगे। उत्तर है डी आत्मकथा। 43वां प्रश्न देखिए, अनावृष्टि से आशय है। उत्तर है डी बरसात बिल्कुल न होना। अब अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न है, इसके अंतर्गत मैं प्रश्न बोलूँगी, आप लोग इसका उत्तर लिखना और फिर हम मिलाएंगे। फिर आप देखना कि इसके अंतर्गत आपके कितने प्रश्न जो है वो सही हुए हैं। तो इसमें प्रश्न है पहला,
जो विधि के अनुरूप न हो। नियम विरुद्ध, विधि विरुद्ध, अवैध, अनियमित। उत्तर है सी, अवैध। दूसरा प्रश्न, मूल कथा में आने वाला प्रसंग अंतर कथा, संदर्भ, आख्यायिका, गौण कथा। उत्तर है ए, अंतर कथा। सूर्योदय से पहले का समय क्या कहलाता है? सूर्योदय से पहले का समय उषा काल कहलाता है। उत्तर है सी। प्रश्न नंबर 4 देखिए, जो शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अनिर्वचनीय। 5वां प्रश्न, ऐसे स्थान पर निवास करना जो किसी को ज्ञात न हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा। उत्तर है बी, अज्ञातवास। युद्ध की इच्छा रखने वाला, युद्ध की इच्छा रखने वाला होता है युयुत्सु। उत्तर है डी। जीतने की इच्छा रखने वाला, उत्तर है ए, जिगीषु। 8वां प्रश्न देखिए, जंगल में लगने वाली आग। उत्तर है बी, दावानल। प्रश्न नंबर 9, व्याकरण का ज्ञाता। व्याकरण का ज्ञाता होता है व्याकरण। उत्तर है डी। 10वां प्रश्न, अर्धरात्रि का समय यानी अर्धरात्रि के समय को क्या कहते हैं? निशीथ। उत्तर है सी। प्रश्न नंबर 11 देखिए, बिना पलकों को झपकाए। उत्तर है ए, निर्निमेष। प्रश्न नंबर 12, जिसे कठिनाई से जीता जा सके वह है दुर्जेय। उत्तर है बी। प्रश्न नंबर 13 देखिए, अनेक भाषाओं को जानने वाला। उत्तर है बहुभाषाविद, डी। आगे देखो, इसमें है एक शब्द दिया हुआ है और वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है यह बताना है। तो प्रश्न नंबर 14 के अंतर्गत आप देखिए अनुरंजक, तो इसका अर्थ है प्रेम उत्पन्न करने वाला, यानी प्रेम उत्पन्न करने वाले जो वाक्य है उसका जो वाक्यांश का एक सार्थक शब्द होगा वो होगा अनुरंजक। प्रश्न नंबर 15 देखिए, नेपथ्य। नेपथ्य किसे कहते हैं? उत्तर है ए, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान। प्रश्न नंबर 16 देखिए, यावत जीवन यानी जब तक जीवन है। उत्तर है बी। चिकीर्षा, चिकित्सा का अभिप्राय होता है काम करने की इच्छा। उत्तर है बी। प्रत्युत्पन्नमति, उत्तर है डी, जिसकी बुद्धि शीघ्र सोचे। 19वां प्रश्न, उपत्यका, पर्वत के नीचे की समतल भूमि। इंद्रियातीत, उत्तर है ए, इंद्रियों से परे। ईशान, यानी ईशान कौन सी दिशा है? तो उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा है। उत्तर है ए। इस प्रकार 21 प्रश्न हमारे हो गए हैं। 22वां प्रश्न देखिए, 22वें प्रश्न के अंतर्गत आक्रांत, उत्तर है डी, जिस पर हमला किया गया हो, यानी जिस पर हमला किया गया हो उसे कहते हैं आक्रांत। कूप मंडूक, इसका उत्तर है सी, जिसका ज्ञान अपने तक सीमित हो। 24वां प्रश्न देखिए, परिव्राजक, परिव्राजक से अभिप्राय है भ्रमण करने वाला सन्यासी। उत्तर है ए, भ्रमण करने वाला सन्यासी। उत्तर है ए। 25वां प्रश्न देखिए, तस्कर, यानी तस्कर किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है सी, चोरी छिपे चुंगी दिए बिना माल लाकर बेचने वाला, उसे कहते हैं तस्कर। आज हमने वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनका अध्ययन किया और कल हम अपने नए वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। आप सभी मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।
Peace.